फ्रेंड्स, आज है 7 अक्टूबर और आज है मेरे आद्विक का, मेरे हैंडसम बॉय का बर्थडे। तो नवरात्रि चल रहा था और नवरात्रि में ही इसका बर्थडे आ गया, तो हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पाए। तो घर में हम लोगों ने सब फैमिली मिल करके आद्विक का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिए। वेलकम टू माय चैनल इंदु पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? होप सो सभी अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से ही हूँ। मुझे इन दोनों को देखकर लगता है कि ये बड़े ही नहीं हो रहे। इनकी बदमाशियां देख के लगता है कि ये कब बड़े होंगे, लेकिन जब इन दोनों को इस तरह से मैं देखी तो मुझे लगा, हे भगवान, ये दोनों इतने जल्दी इतने बड़े बड़े कैसे होते जा रहे हैं। तो एक खुशी भी होती है और एक थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है कि ये इतनी जल्दी कैसे बड़े हो रहे हैं। तो आज हो गया था सप्तमी और आज हम लोग सब मिल करके अपने लोकल में जो भी दुर्गा माँ का जो पंडाल लगा था वो गए थे घूमने के लिए। और देखो, ये झील हमारे घर के सामने वाली। और यहाँ पर भी एक बात है कि छोटे छोटे पंडाल जो हमारे सामने लगे होते हैं वो भी कम सुंदर नहीं होते, क्योंकि कोलकाता का जो दुर्गा पूजा है वो तो वर्ल्ड में फेमस है। तो ये हमारे घर के सामने ये पंडाल बना हुआ था, वो काफ़ी सुंदर दिख रहा था। और हम लोग बच्चों को लेकर के सामने जितनी भी पंडाल थे वो दिखा दे रहे थे, क्योंकि भीड़ में बाहर जाना बच्चों को लेकर के यहाँ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। इस खूबसूरत से पंडाल में चल रहा था खूबसूरत सा डांस। देखो, सारी लड़कियां कितनी खूबसूरत से सजी हुई थी। तो ये सब यहाँ का कल्चर है जो बहुत अच्छा लगता है और हर दुर्गा पूजा में ये देखने को मिलता है। মেয়েটির নাম দুর্গা সোরেন বটে, মায়ের ছিল না। तो आज था नवरात्रि और मैंने जो नवरात्रि किया था आज उसका अंतिम दिन था, यानी आज थी नवमी। तो आज हवन वगैरह हुआ और बहुत मन खुश हो रहा था कि चलो 9 दिन अच्छे से गुजरे और मेरी जो पूजा है वो अच्छे से मतलब अच्छे से हो गई। और ये देखो, मेरी चिक्की रानी नवरात्रि में 9 कन्या के रूप में जो बनती वो बन के बड़ी प्यारी सी लग रही थी। तो नवमी की रात में हम लोग सब मिल कर के मेला घूमने वापस से सभी मिलके चले आए। इस बार हमारे साथ राम भी थे और राम हमारे साथ थे जो लोकल में जो जहाँ लगा हुआ था वहाँ उन्होंने दिखा दिया, जहाँ पे हमने नहीं देखा था सप्तमी के दिन में। मेले में तो हमेशा हमें हर चीज़ें दिखी दिखी सी लगती हैं और लगता है कि हर एक चीज़ को हम लोग फिर से वापस वही चीज़ें देख रहे हैं। पर बच्चों को तो मतलब उन्हें तो हर मेला नया लगता है और उनकी खेलने वाली हर चीज़ें उनको नई दिखती है, जबकि बार बार वो इन्हीं चीज़ों पर मतलब खेलते हैं और सारे मेला वापस से यही सब देखते हैं, फिर भी उनके लिए हमेशा नया लगता है। तो ये सामने देख रहे हैं माँ दक्षिणेश्वर माँ का मंदिर जो है, और आज दशमी है
अगेन हम लोग रात में मेला घूमने के लिए जा रहे हैं, मैं, निकी और माँ। और यहाँ से डायरेक्ट हम लोग जाएंगे दक्षिणेश्वर स्टेशन। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है और देखो यहाँ पे जो लंबी सी लाइन लगी हुई है ये है सिर्फ टिकट लेने के लिए। सोच ही सकते हो कितनी भीड़ होती होगी। और उसके बाद लेकिन हम लोग लकी थे कि हम लोग को मेट्रो के अंदर सीट मिल गई, वरना कोलकाता में दुर्गा पूजा के समय में सीट मिलना कहीं भी इम्पॉसिबल वाली बात होती है। इसलिए हम लोग खुश भी बहुत थे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बड़ा बाज़ार साइड आ गए, मेला मतलब पहुँच गए यहाँ पर। और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे छोटे और बड़े बहुत तरह के पंडाल लगे हुए थे देखने को, और सब जगह बहुत सुंदर सा डेकोरेशन किया हुआ था। और यहाँ पे एक छोटा सा पंडाल था जिसमें हम लोग गए अंदर, बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ छोटा लेकिन सभी पंडाल बहुत मतलब दिमाग से और बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का दुर्गा पूजा। और यहाँ पे बाहर में प्रसाद वितरण हो रहा था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद हम लोग आगे घूमने को निकल गए। मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मेरी शादी को 8 साल हो गए और लगभग 8 सालों में मैं ये सेकंड टाइम यहाँ आई हूँ। एक बार और आई थी, लेकिन मैं जो पहली बार आई थी मैं बहुत कम समय 1 घंटे के लिए ही आई थी, क्योंकि मुझे तब भी भीड़ बर्दाश्त नहीं हुआ था। लेकिन इस बार निकी बहुत फोर्स की कि चलिए भाभी हम लोग मिल के चलते हैं, बच्चों लोग को घर में छोड़ देते हैं और चलते हैं। तो हम लोग आ गए देखने के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये पंडाल भी बहुत खूबसूरत था। इसे पूरा मतलब एडिटिंग किया गया था कंप्यूटराइज तरीके से, और बहुत भीड़ था। मुझे एक बात समझ में नहीं आता यहाँ पे, मतलब डोंट माइंड जिन्हें कोलकाता का जो दुर्गा पूजा है बहुत पसंद है, पर मुझे भी पसंद है, लेकिन इतना भीड़ को देखते मुझे लगता है कि लोग भीड़ में ही गुम हो जाते हैं। जो देखने की चीज़ें वो देख ही नहीं सकते, मतलब आप ठीक से ढंग से देख भी नहीं पाओगे कुछ भी। और खैर टाइमिंग होती है, कुछ टाइमिंग से हमें देख सकते हो। देखो यहाँ भीड़ से एकदम क्या ही बताऊँ। और यहाँ तक कि आप अपने फ़ोन से कुछ ज़्यादा कैप्चर भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो गार्ड लोग होते हैं जो गाइड करते हैं वो ना फ़ोन छीन लेते हैं आपके हाथ से ज़्यादा देर तक आप रुक गए तो, ये भी डर होता है। तो यहाँ माँ का बहुत सुंदर प्रतिमा था, लेकिन मतलब मुश्किल से आप 30 सेकंड भी वहाँ स्टे नहीं, मतलब रुक के तो देखना ही नहीं है, आप चलते रहो और चलते के दौरान जितना देख सकते हो। तो मैं देखो ये कैसे मतलब कुटकुटा के मतलब ले रही थी, कैप्चर कर रही थी। और हमें फिर लग गई थी भूख, और उसके बाद यहाँ मिल रहा था पिज़्ज़ा। अब मेले वाली पिज़्ज़ा कैसी होगी पता नहीं, पर ठीक ठाक ही थी। और निकी को खाना था ये स्प्रिंग पोटैटो, पर मुझे ये कुछ खास ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, और शायद उनके फेस एक्सप्रेशन से भी लगा कि उनको भी कुछ खास ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। पर वो ले ली और वो पूरा खा भी नहीं पाई, बोली मुझे भी कोई खास नहीं लग रहा। उसके बाद देखो हम लोग यहाँ से गए एक और पंडाल को देखने के लिए, नींबू तला यहाँ का जो फेमस पंडाल है। अब यहाँ पे तो ऐसे संघर्ष करना पड़ रहा है मानो कि मतलब क्या ही बोलूँ। 2 से 2.5 घंटे लाइन में लगने के बाद, जबकि मैं अपनी समय कम बता रही हूँ, उससे ज़्यादा कभी कभी समय लग जाता है पंडाल देखने को। तो इतना संघर्ष करने के बाद हम लोग फाइनली मतलब जो पंडाल है उसके नज़दीक आ गए और बड़ा खुश हो गए सामने आके। इतना ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होने के बावजूद भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि कुछ तो खास ज़रूर रहता होगा कोलकाता का दुर्गा पूजा के मेले में, कि लोग देश विदेश से यहाँ के मेले को देखने के लिए आते हैं। तो हाँ, सच में बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया होता है हर कुछ, और बहुत सुंदर तरीके से बनाया होता है। तो आप लोग ज़रूर आओ, थोड़ा संघर्ष तो करना ही पड़ता है किसी भी अच्छी चीज़ को देखने या पाने के लिए, पर अच्छा भी लगता है। तो मेरी ओर से सभी को हैप्पी दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सॉरी इस बात के लिए कि मेरा ये जो ब्लॉग है वो बहुत देर से अपलोड हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर इसे भी बहुत अच्छे से देखेंगे, जो सब्सक्राइबर हैं और जो बनेंगे वो भी।
तो मेरे अगर ब्लॉग्स आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। और सबको बहुत ज़्यादा प्यार, और सब अच्छे से रहो। और फाइनली हम लोग देखो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन में अगेन बैठ गए, क्योंकि देर बहुत हो रहा था और हमें घर जाना था। तो आप अपना अच्छे से ख्याल रखें और सभी अच्छे से और खुशी से रहें।